Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? एक्सपायरी का प्रेशर रहेगा क्या? हमें और गिरावट देखने को मिलेगा या बाजार में रिवर्सल हो सकता है? बेयर को क्या ट्रैप किया जा सकता है या बाजार में अभी और ब्लड बाथ देखना बाकी है? ना ट्रम्प भाई साहब की तरफ से जैसे ही अपडेट आया कि ईरान के साथ यूएस का सीज फायर ओवर हो गया है, अब दोनों देश एक दूसरे के साथ मारपीट करेंगे, बस वही था। बाकी बाजार में हो गया ब्लड बाथ शुरू। निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा पिटा, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के आसपास पिटा, सेंसेक्स भी लगभग 1700-1800 पॉइंट नेगेटिव में गया, फिर थोड़ा रिकवरी किया लोअर लेवल से, बट फिर भी एक ब्लड बाथ के साथ ही बाजार बंद है। चौतरफा सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे पूरा का पूरा ओवरऑल इंडाइसेस ब्लड बाथ पे, सेक्टर वाइज आप देखोगे तो हर तरफ लाल ही लाल निशान आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो हमारे जो इंडेक्स है, निफ्टी का बात करूं तो निफ्टी ने अपने मीन लेवल, जो आपका मीन लेवल है, इसे टेस्ट किया, ब्रेक किया, नीचे की तरफ सपोर्ट को रिटेस्ट किया और समहा एक सस्टेनेबिलिटी पॉइंट बनाया है 23,800 के जोन के आसपास। आप देखोगे ना 23,880 के आसपास बाजार बंद है। बैंक निफ्टी 56,742 में बंद है। और यहां पे भी आप देखोगे तो मार्केट में काफी अच्छा खासा गैप था, बाजार में गैप फिल किया और मीन लेवल को बाजार ने टेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, फिर वापस रिगेन करके समहाउ सस्टेन कर लिया है। ठीक है, सेंसेक्स का बात करूं, कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज की एक्सपायरी भी है और यहां पे भी आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर है। मीन लेवल का जो गैप था, ये गैप को बाजार ने फिल किया और मीन लेवल को बाजार ने टेस्ट किया एंड ब्रेकडाउन करने के बाद उसके आसपास बाजार करीब करीब बंद है। तो जो 78,000 था वो अभी गया। और इंडेक्स के हिसाब से बात करूं, बैंक निफ्टी में बुल सेटअप था लॉन्ग टर्म व्यू पे, सेंसेक्स के लिए भी बुल सेटअप था लॉन्ग टर्म व्यू पे, निफ्टी के लिए फिर भी इंतजार था बिकॉज 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कराया था, राइट। बट अभी ये बुल जो सेटअप था वो अभी हट गया बिकॉज देखो बैंक निफ्टी के लिए 57,000 के लेवल के ऊपर जब तक रहेगा तब तक बुल व्यू में रखा था, वो तो चला गया। अब बाजार 56,700 के आसपास आ गया है। तो इन दैट केस अभी जो बुल सेटअप था लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से वो अभी हट गया। और सेंसेक्स के लिए क्या था, 78,000 के ऊपर रहेगा तो बुल सेटअप रहेगा लॉन्ग टर्म व्यू का, वो भी अभी हट गया जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। और निफ्टी के लिए बताया था कि 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना है, जो बाजार ने अभी तक ढंग से किया नहीं है। तो वहां पे इन्वेस्ट मिक्स सेटअप था, अब सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हो गया बिकॉज 24,000 का लेवल भी टूट गया है। ठीक है, चलिए ओवरऑल जो बाजार का सेटअप है उसके ऊपर तो बातचीत करेंगे। बट टेलीग्राम पे ना आज कह सकते हो कि लकी है बिकॉज हम लोगों ने जो ट्रेड दिए थे और पुट का जो ट्रेड हम लोग ट्रेल कर रहे थे ना, अनएक्सपेक्टेड था। मैं पहले बता रहा हूं अनएक्सपेक्टेड था। हमारे पुट के ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट्स आ गए और वो भी अनएक्सपेक्टेड, और पॉइंट्स तो कैच भी नहीं कर पाए, बट हाँ ये दो लास्ट के ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट मिल गए। हम लोग ने ट्रेल कर रहे थे बिकॉज उम्मीद था कि कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ा ड्रॉप डाउन आएगा, बट ऐसा वाला ड्रॉप डाउन बिल्कुल उम्मीद नहीं था और ये अनएक्सपेक्टेड वाला ड्रॉप डाउन ने हमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिया। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में सिर्फ 180 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास ट्रेड को भी स्कैल्पिंग किया, बट ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा। और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेड के पीछे का जो भी सेटअप होता है, जो भी लॉजिक होता है, आपके साथ ऐसे हम लोग चार्ट बना के शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा और मॉर्निंग के फर्स्ट 1 घंटे के अंदर आकर आपको ट्रेड चाहिए तो प्रीमियम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जैसे आप ज्वाइन करोगे ना ऑफिशियल वाला, नीचे आपको हमारे सारे प्लान डिटेल्स मिल जाएंगे और यहां पे भी आप क्लिक करके प्लान डिटेल्स के अंदर आपको लिखेगा पेमेंट लिंक, लुक एट दिस, यहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर। कल के लिए क्या होगा, ब्लड बाथ कंटिन्यू होगा या नहीं? पहला देखो, ट्रम्प भाई साहब के ऊपर मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा, भरोसा नहीं कर सकते। आज कुछ और कहता है, कल कुछ और कहेगा। इनका तो आज और कल में भी फर्क नहीं होता, इनका सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, रात तक कुछ और हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बाजार न्यूज ड्रिवन है, अनसर्टेनिटी ऑन द टॉप नॉच पे चल रहा है, मतलब एक्सट्रीम हाई पे हमारा अनसर्टेनिटी है। और इंडियन बाजार में ब्लड बाथ तो होता ही है और हो ही रहा है। और 2025 से ये ड्रामा चल रहा है, पहले तो ट्रेड वार किया, फिर ये साइड वाला वार किया, अब कुछ हुआ नहीं तो ईरान इजराइल के बीच में जो वार चला था उसके बीच में टांग लड़ा दिया। तो यही झमेला है बाजार में। फिलहाल निफ्टी का बात करूं तो हम लोग 24,000 के नीचे आ चुके हैं। तो कल के लिए सबसे पहला जो फोकस होगा ना, इस लेवल को रिगेन करना। अगर बाजार बुल रिगेन करता है और अपने आप को चेज करना चाहता है, राइट, अपसाइड में और रिवर्सल कराना है, तो ये लेवल रिगेन करना हद से ज्यादा जरूरी है। अगर ये रिगेन नहीं किया तो 23,500
और 600 के आसपास का एक ड्रॉप डाउन हमें कल देखने को मिलेगा, नहीं तो ये लेवल को रीगेन करने के लिए रिवर्सल देगा। ठीक है, निफ्टी का एक और चीज बता दे रहा हूं आपको, अगर याद होगा हम लोगों ने यहां पे गोल्डन क्रॉस बताया था, राइट। तो गोल्डन क्रॉस के हिसाब से हमारा सेंटीमेंट क्या था, बुलिश था। बाजार ने बुल ट्रैप का एक रिस्क था, बाजार ने ये हाई लगाने के बाद कल ही ऑलरेडी हमने एक ड्रॉप डाउन देखा था, बट आज जिस हिसाब से गैप डाउन खुला और मार्केट ने बेस लाइन सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, देखो रेजिस्टेंस लाइन था ना 24,200 का, 250 का, ये सारे टूट गए। इनफैक्ट 24,000 खुद टूट गया, राइट। 23,800 पे आके हम लोग मंडरा के सस्टेन कर रहे हैं, 23,900 के आसपास है, 880 के आसपास। तो इन दैट केस अभी भी 24,000 के आसपास एक उम्मीद बन सकता है, बाजार रीगेन कर सकता है अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आए। बट अगर ऑयल के प्राइसेस का बात करें, आपके सामने है सारे के सारे, WTI क्रूड 5-6% बढ़ गया, ब्रेंट क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 6% बढ़ चुका है, 78 के आसपास चल रहा है, और WTI 74 के आसपास चल रहा है। तो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, इसका डायरेक्ट असर हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पीसीआर का अगर बात करूं, कल एक्सपायरी है एनीवेज, तो अनसर्टेनिटी तो रहेगा और वोलेटिलिटी भी रहेगा। और पीसीआर यहां पे दिख रहा है 0.60, यहां पे पीसीआर सेल सिग्नल दे रहा है, राइट। थोड़ा सा और नीचे जाएगा ना 0.5 के आसपास, तो यहां पे ना ये ओवर सोल्ड हो जाएगा, अभी नहीं है। 0.5 के नीचे टूटा तो ओवर सोल्ड होगा, बट हाँ ओवरऑल पीसीआर एक सेल इंडिकेट कर रहा है। बुल्स की जगह पे यहां पे भी बेयर सेंटीमेंट दिख रहा है और मार्केट के लिए एक बेयर ट्रैप हो सकता है, इसलिए मैं एक वार्निंग दे रहा हूं। बिकॉज आज जबरदस्त गिरा, कल प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो रिवर्सल आ सकता है, इसलिए बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा। बट अगर वार कंटिन्यू होता है और वार का न्यूज काफी एस्केलेशन होता है तो बाजार में और ब्लड बाथ हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल 23,800, मैं इसको एक बार 23,800 को ही मिड पॉइंट ले लेता हूं। ये हमारा मिड पॉइंट, हालांकि बाजार 23,880 के आसपास बंद है, बट ये लेवल पे मिड पॉइंट इसलिए ले रहा हूं बिकॉज कल यही लेवल होगा जो बाजार का सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटा ना तो नीचे की तरफ जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 23,600, 23,500, ये हमारे पास दो सपोर्ट लेवल होगा। ये टूटा तो गॉड ब्लेस यू, और नीचे गिरेगा। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,000, राइट। ये काफी क्रूशियल होगा बिकॉज 23,900 के आसपास तो हम लोग है ही, तो 100 पॉइंट ऊपर गया तो 24,000 और 24,050 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके बाद 24,100, 24,200 नेक्स्ट रेजिस्टेंस। मेरा जो व्यू होगा कल के लिए क्या होगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिवली, मतलब अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करूं इंट्राडे के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म पे हम लोग यहां पे मिक्स्ड सेटअप पे थे और 24,000 के ऊपर थे। अभी फिलहाल ये टूट गया है, तो अभी भी हल्का सा सेंटीमेंट में कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, मिक्स्ड ही रखेंगे, ज्यादा कोई चेंज नहीं करेंगे बिकॉज अभी भी हम लोग ये सपोर्ट को होल्ड करेंगे। अगर ये टूट गया तो हम लोग बेयर साइड में चले जाएंगे। शॉर्ट टर्म पे सेंटीमेंट बेयरिश दिख रहा है बिकॉज ऑफ हेवी सेल ऑफ, प्लस ऑयल के प्राइसेस में अप हुआ है, वार एस्केलेट हुआ है, ये दो फैक्टर है। अगर ये दोनों फैक्टर कल थोड़ा कंट्रोल हो जाता है तो चांसेस होगा कि मार्केट रिकवरी करे, बट एक ट्रैप का रिस्क रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। सेंटीमेंट बेयर की साइड इंडिकेट करा इंट्राडे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी मिक्स्ड होगा बिकॉज 23,800 ब्रेक डाउन नहीं किया, ये टूट के नीचे गिरेगा तो हम लोग सेंटीमेंट बदल देंगे। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। यहां पे तो जबरदस्त सेल ऑफ हुआ और मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप फिल किया। देखो टेक्निकल एडजस्टमेंट करना था, और मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि ये जो मीन लेवल है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद ये 57,500 के आसपास आ जाए, बट चलो वो तो आया नहीं, मार्केट खुद नीचे आ गया टेक्निकल एडजस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो इन दैट केस एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर बाजार था और ये नीचे का कंसोलिडेशन जोन था। बाजार देखो लोअर लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है और मीन लेवल के भी नीचे है, मीन के नीचे बाजार बंद है। अब ऑप्शन ऐसा है कि मार्केट इधर एक बड़ा फॉल दे दे, और अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट काफी डेडली होगा बिकॉज नेक्स्ट लेवल आपको सपोर्ट दिख रहा है, कहां पे है सपोर्ट, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, मतलब नीचे की तरफ ये गैप फिल होगा। अदरवाइज बाजार वापस ये लेवल को रिगेन करके रिवर्स बैक करे। अगर पॉजिटिव न्यूज आया तो ठीक, वरना जो एक महीने से जो रिकवरी किया ना, देखो जून से जो रिकवरी बाजार किया है वो पूरा डामाडोल हो जाएगा। तो ठीक है ना, ओवरऑल हमें इंटेंशन क्या था, गोल्डन क्रॉस मिला था और हम लोगों ने इस हिसाब से 3,700 प्लस पॉइंट कैप्चर भी कर लिया, हमारा डन। बट अभी मीन लेवल से वापस एक रिवर्सल आता है ना, तो हायर लेवल पे एक और एक्सटेंशन जाने के चांसेस बनेंगे, बट पहले रिवर्सल तो आए उसके बाद आगे का बात होगा। पहले हम लोग 57,000 को सस्टेन कर रहे थे, अब वो भी टूट गया, तो इन दैट का थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। और बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो यहाँ पे लेट मी सी द पीसीआर 0.80, ये न्यूट्रल पे है, डिक्लाइनिंग पे दिख रहा है आपको, नीचे गिरा और ये डिक्लाइनिंग पे जा रहा है, तो
तो पीसीआर डिक्लाइनिंग पे बट न्यूट्रल पे है, सेल सिग्नल अभी तक नहीं आया है। नो 56,800 के भी नीचे हम लोग बंद है, 56,742। तो मैं यहां पे जो मिड पॉइंट होना उसको ले लेता हूं एक बार 56,700 पे ले लेते हैं। और दो इमीडिएट जो सपोर्ट हमारे लिए कल काम करेगा वो है 56,600 एंड 56,500। ये दो इमीडिएट सपोर्ट होगा। ये टूटा तो 56,300 200 फॉलोड बाय 56,000 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नाउ अपसाइड में जहां पे बाजार एक रेजिस्टेंस है उसको रिगेन कर लेता है, वापस सपोर्ट को जो छूट गया वो रिगेन करता है, तो 56,800 फिर 57,000। ये लेवल काफी क्रूशियल होगा। अगर इसे रिगेन कर लिया तो ठीक, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगा। और इसके ऊपर रिगेन करके ब्रेकआउट किया देन 57,200 300 के जोन रहेगा। मेरा जो व्यू रहेगा अभी यहां पे सीन क्या है, पिछले काफी दिनों से अगर आपको याद होगा शॉर्ट टर्म व्यू भी बुलिश था, लॉन्ग टर्म व्यू भी बुलिश था। लॉन्ग टर्म पे क्या था, हम लोग बुलिश थे जब तक बाजार 57,000 के ऊपर था। अभी ऐसा नहीं, अभी ये हट गया, तो ये बुल व्यू भी हट गया। बट बेयर हो गया क्या? नहीं, बेयर नहीं होगा, बिकॉज बीच का जो जोन है वो न्यूट्रल जोन होता है, और न्यूट्रल जोन के नीचे अगर सपोर्ट और टूटता है तो फिर बेयर जाएंगे। फिलहाल बुलिश इसलिए थे बिकॉज 57,000 के ऊपर थे, अभी नहीं है, तो अभी सेंटीमेंट हमारा मिक्स्ड हो गया और न्यूट्रल जोन के आसपास आ गया, राइट। जहां तक शॉर्ट टर्म व्यू है यहां पे सेंटीमेंट बुलिश था जो अभी हट गया, और अभी यहां पे बेयरिश हो रहा है। एक बेयर ट्रैप का रिस्क फैक्टर रहेगा, और उसके पीछे का दो रीजन है, एक तो ऑयल के प्राइसेस, दूसरा आपका वार। ये दोनों लेवल जो न्यूज़ है, ये दोनों अगर थोड़ा कंट्रोल होता है तो बाजार में रिकवरी आने के चांसेस होंगे। अदरवाइज अगर ये दोनों लेवल और एस्केलेट होता है, यानी कि ऑयल के पैसे और बढ़ते हैं वार की वजह से, तो बाजार में और गिरावट हमें देखने को मिलेगा। बट ये रहा फिलहाल सेटअप। एक बेयर ट्रैप का रिस्क वार्निंग दे रहा हूं। कल बाजार शायद एक बार के लिए ट्रैप स्विंग करा सकता है, उसके बाद न्यूज ड्रिवन बाजार है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आए तो ठीक, नहीं तो नेगेटिव न्यूज आए तो और गिरावट का तैयारी करेंगे। नाउ मूव ऑन टू सेंसेक्स। कल इसका एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी से पहले दिन ही बाजार में एक जबरदस्त वाला ड्रॉप डाउन दिया, राइट। गैप फिल तो किया, बट कुछ चीजें आप नोट कीजिए। दिख रहा है आपको ये ब्लू लाइन, मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक किया और रिगेन करके सस्टेन किया, और ये सपोर्ट है आपका, आप देखोगे, थोड़ा जूम आउट करूंगा इसको मैं, लुक एट दिस 76,400 के आसपास, और बाजार ने ये सपोर्ट को रिगेन करके सस्टेन किया, विच इज गुड। क्योंकि इसके साथ साथ एक और चीज आप देखोगे ना, सेंसेक्स 76,500 का जो लेवल है वो भी रिगेन किया, मतलब 400-500 दोनों लेवल को बाजार होल्ड किया है। तो इन दैट केस हमारे पास क्या है, 76,500 76,400 कुशन वाला सपोर्ट ये लेवल है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम है दिस इज योर मीन लेवल। मार्केट 76,665 पे इसका मीन है, मार्केट इसके नीचे है। तो कल अगर मीन रिवर्स बैक करता है, मीन रिगेन करता है, तो ये बाउंस बैक हमें ये लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद सस्टेन करेगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। अगर कर लिया तो ये गैप फिल रिवर्स कर सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट चेस करेगा जो कि आपका 76,000 पे मिलेगा। तो बाजार के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है तो, बिकॉज एक्सपायरी वाला फीलिंग है, तो सेलिंग प्रेशर हो सकता है। आज ऑलरेडी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन मिल गया, तो कल बेयर्स अगर प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है। पीसीआर का बात करें, सेंसेक्स का पीसीआर 0.56, यहां पे सेल सिग्नल है, बट एक बड़ा सा वार्निंग मैं आपको दे दे रहा हूं, बाजार ओवरसोल्ड आसपास है, स्लाइटली लिख रहा हूं, स्लाइटली ओवरसोल्ड है, कंप्लीट ओवरसोल्ड नहीं है, बिकॉज 0.5 के नीचे नहीं गया है, बट हाँ ओवरसोल्ड के जोन पे है। तो एक बार सेंटीमेंट आपका बेयरिश है, बट बेयर ट्रैप करा सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा कल के लिए, याद रखेगा आप। लेवल्स नोट कर लेते हैं, हम लोग 76,500 के सस्टेन कर रहे हैं, तो हमारा लिए जो बेस पॉइंट होगा वो 76,500 ही होगा। ये हमारा मिड जोन है। डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा वो 76,300 टू 76,000 पे तगड़ा सपोर्ट, ये टूटा तो 75,800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट, फॉलोड बाय 75,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। रेजिस्टेंस साइड में बात करें तो यहां पे होगा 76,800 77,000, और इसके ऊपर रिगेन नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा। साथ साथ 77,300 टू 77,500 के जोन पे रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन रहेगा। जो मेरा व्यू होगा शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा, यहां पे हम लोग बुलिश थे और सिर्फ एक ही दिन हुए थे बुल हुए, बिकॉज 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना था, जो बाजार ने कल ही किया था, सस्टेन किया था, तो हम लोग बुल दिए थे, न्यूट्रल से बुल गए थे, राइट। बट अभी क्या है ना कि ये 78,000 के नीचे आ गया, दिस इज गॉन,
और ये बुल व्यू भी हट गया। अभी हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड सेटअप पे आ गए, यानी कि न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे आ गए हैं। अब अगर 75,500 का लेवल ब्रेक किया तो हम लोग बेयरिश चले जाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म पे सेंटीमेंट बेयरिश है, कल बुलिश था, आज हट गया, आज बेयरिश है। और बुल ट्रैप का एक बेयर ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। दो फैक्टर्स को याद रखेगा, ऑयल एंड वार। ये दोनों फैक्टर अगर कंट्रोल होता है, ऑयल के प्राइस अगर गिरते हैं वापस नीचे की तरफ, तो शायद बाजार में थोड़ा रिकवरी आएगा। बट ऑयल के प्राइस अगर और बढ़ते हैं, वार और एस्केलेट होता है, तो मार्केट में और ब्लडबाथ देखने को मिलेगा। ये है पूरा सेटअप। कल एक्सपायरी है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगा। आज इंडिया विक्स आप देख सकते हो जबरदस्त स्विंग किया, लगभग 30% के आसपास जंप किया था, और इंडिया विक्स अभी देखो 26% के आसपास चल रहा है। तो ये एक चीज है, इंडिया विक्स के ऊपर फोकस रखेंगे। वोलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा, और फियर इंडेक्स भी कहते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो मार्केट में गिरावट और देखने को मिलेगा ना। वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।